नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार भारत की स्ट्राइक हो रही है और जो ताज़ा मामला है वो जो नदियां पाकिस्तान की तरफ बहती हैं उसके पानी को रोकने का है। और आज चिनाब में ये नज़ारा दिखाई दिया, जो लबालब पानी से भरा रहता था वहाँ पर आज पत्थर के आसपास लोग चलते हुए नजर आए, उसे पार करते हुए नजर आए, यानी कि पानी का जो फ्लो है बांध के जरिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स पुलिस से या जांच एजेंसियों से बचने के लिए नदी में कूदता हुआ दिखाई देता है। वो कौन है, क्या वो कोई मददगार है आतंकियों का, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो आज तक पर भी चैनल पर प्रसारित हुआ है जिसमें आतंकियों का एक तथाकथित मददगार, जो मददगार होने का दावा कर रहा है, उससे जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो उसने कहा कि पहलगाम की आतंकी घटना हो या कोई भी आतंकी घटना हो, बिना लोकल की मदद के संभव ही नहीं है। चिराग, ये 3-4 बिंदु हैं। इसमें शुरुआत हम उस वीडियो से करें जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। एक शख्स है जिसको पुलिस या जांच एजेंसियां या सेना के जवान उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी ऑपरेशन चल रहा है, और वो वहां से नदी में छलांग लगा देता है। कौन है वो? कुछ इनपुट, कुछ हाथ लगा, क्या है वो? दरअसल हम सबको पता है कि दक्षिण कश्मीर में जो जंगल है वहाँ पर आतंकी छिपे हुए हैं अभी तक, ऐसा माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी है कि शायद वो एलओसी की तरफ भाग गए, क्योंकि वहाँ से 8 घंटे का रास्ता है एलओसी। और लेकिन वो पार करना होता है करीबन 1.5 किलोमीटर। आप अगर पार कर दें जंगल को तो आप मेन रोड पर आ जाते हैं पहलगाम की। वहाँ से सिटी से आप एलओसी भी जा सकते हैं। लेकिन अब वो गए हैं नहीं गए ये भी साफ नहीं है। लेकिन एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें वो ड्रोन इमेज है, वो जिसमें एक शख्स नदी में कूद रहा है और ऊपर से ड्रोन से उसके पूरा तैरते हुए नजर आ रहा है। बाद में पता चला उसकी डूबने से मौत हो गई। ये कुलगाम का वीडियो है और ये वीडियो 3 तारीख का है। 3 तारीख को इसको पकड़ा था, बेसिकली 4 का वीडियो है ये। 3 मई को इसको पकड़ा था। इस पर आरोप था कि इसने आतंकियों की मदद की है और उन्हीं आतंकियों की मदद की है जो जंगल में छिपे हैं। अब वो कौन है ये भी यही वाले पहलगाम से जुड़े हैं या कोई और, ये भी साफ नहीं है। लेकिन ये आरोप इस पर था कि वो ऑन ग्राउंड वर्कर है और वो उनका मदद था। इस चक्कर में उसको लेकर गए थे सेना और पुलिस, उसको लेकर गई थी। रेड्स भी की थी कई जगह, लेकिन वहाँ कोई आतंकी नहीं मिला। उसके बाद ऐसा आरोप सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये शख्स भाग गया और उसके बाद ये एक नदी में कूद गया। और वहाँ पर हम देख रहे हैं वो वीडियो में कि बाद में ये कहा गया कि उसकी मौत हो गई। तो उसके परिवार वाले ऑब्वियसली इसको कस्टडी डेथ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो कोई आतंकी की वो मदद नहीं कर रहा था। लेकिन सेना का और पुलिस का कहना है कि वो आतंकियों की मदद कर रहा था। ये इनपुट था, इसी बेसिस पर उसको उठाया था, उससे पूछताछ की जा रही थी। इम्तियाज उसका नाम है। लेकिन बिना मददगार के तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक वीडियो में अभी देख रहा था जो आज तक पर ही प्रसारित हुआ है, उसमें भी जो वो शख्स है जो सो कॉल्ड ऑन ग्राउंड वर्कर जो खुद को दावा कर रहा है, वो ये कह रहा है कि बिना मदद के तो ये संभव ही नहीं कि कोई आतंकी इस तरीके की किसी घटना को अंजाम दे सके। नेचुरली, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की आपको कैसे पता होगा वहाँ की क्या सिचुएशन है, वहाँ किस तरह के जंगल है, किस तरह के कौन सा रोड का रास्ता है, कैसे आप उसको एनकाउंटर को या कोई भी घटना को अंजाम देंगे, वहाँ कितनी सुरक्षा है। तो नेचुरली जो ऑन ग्राउंड वर्कर है वही बताते हैं, जो कश्मीरी लड़के, जिनको मैं खासकर ये बोलूँगा कि कुछ ऐसे जो दहशतगर्द किस तरह से तैयार होते हैं, कैसे पता चलता है कि ये तैयार हो जाएगा या ये तैयार नहीं होगा? देखिए, ऑब्वियसली वहाँ यही देखा जाता है कि भाई कौन ऐसा है जो जिसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, उसको पैसे का लालच दिया जाता है, प्लस उसको ब्रेन वॉश किया जाता है। इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सामने टाइम टू टाइम आ चुकी है। और ये कितने परसेंट ये चांसेस होते हैं कि जिसको कांटेक्ट किया जा रहा है वो पुलिस में भी जा सकता है? जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। कई ऐसे भी होते हैं जो शरीफ होते हैं, वो चले जाते हैं कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं, आतंकवाद से हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, हमें अपनी रोज़ी रोटी की जो है चिंता करनी है। कि पहले ये चिंता करें कि ये देश इस पर आक्रमण कर रहा है, क्यों कर रहा है, यहाँ जाती हो रही है, क्यों हो रही है। वो अपनी रोज़, कई ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो उनकी भावनाओं से शायद उनको लगता है कि ये बात सही कह रहे हैं, तो वो ब्रेन वॉश उनका अगर हो जाए तो वो फिर जुड़ जाते हैं। पैसे का लालच होता है, ऑब्वियसली घर और बहुत सारी चीज़ों का लालच होता है, जिस वजह से लोग जुड़ जाते हैं। तो ये तो बहुत क्लियर कट है। और ये सीमा पार से जो आतंकवाद चल रहा है उसी की ये एक उनकी पॉलिसी है जो लेकिन भारत इस पर जो कड़ा रुख डे वन से ही, जिस दिन पहलगाम की घटना हुई उसके बाद से ही, प्रधानमंत्री मोदी के वापस विदेशी दौरे से वापस आने के बाद से लगातार
चाहे वो आर्थिक स्ट्राइक हो, अब जिस तरीके से चिनाब का या और पानी रोकने की जो कवायद है उस दिशा में आगे बढ़ना, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या ख्वाजा आसिफ की हो जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, या और जो तमाम नेता वहाँ के हैं, जो भड़काने वाली बयानबाजी है, ये तो दिखाई दे रही। इसके अलावा पाकिस्तान क्या कर रहा है? मतलब विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसने जाने की बात की, जिसमें आज एक बैठक थी भी जिसमें कहा गया था कि बंद कमरे में बातचीत हो जाए। एक तो ये है, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है ये हम कैसे समझें? देखिए सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि 3 दिनों में 2 बार मिसाइल टेस्ट किए हैं। जहाँ तक बात है, बल्कि आपको ये पूछना चाहिए भारत की क्या तैयारी है। भारत की तैयारियाँ अगर मैं बताऊँ आपको, एक तो रक्षा सचिव से आज खुद पीएम मोदी मिले, इसके अलावा हम वो तीनों फोर्सेस से मिल चुके हैं, उनके हेड से टाइम टू टाइम मीटिंग भी हो रही है। सीसीएस की 2 बार बैठक हो चुकी है। अब सवाल यही है जो सब ये जानना चाह रहे हैं कि भाई अब अगला स्टेप क्या। हम देश के रक्षा मंत्री ने भी बयान दे दिया है, उन्होंने साफ साफ इस बात को मेंशन किया है कि बड़ा कदम उठाया जाएगा। अब ये नहीं हो सकता कि वो मीडिया के हिसाब से उठाया जाए, कब उठाया तो जाए, बात सही है, कैसे उठाया ना तो जाए, मीडिया को बताया ही जाएगा, ना बताया जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जिस तरह से कूटनीतिक स्ट्राइक किया, आप देखिए कितने फ्रंट्स पर उसको घेरा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की इकोनॉमी पर वार करना। बिल्कुल, इससे बड़ा जो ये तो रीढ़ की हड्डी तोड़ने हाँ, जैसा है। अगर आपकी फाइनेंस रोक दिया जाए, और फाइनेंस रोकने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होता है कि भाई आपको हमारे देश से कोई आर्थिक फायदा नहीं होने वाला, आप भूल जाइए। एयर स्पेस बंद कर दिया आपने, यहाँ के नागरिकों को भेज दिया आपने। सिंधु जल समझौता जो सबसे बड़ा समझौता था, जिसके तहत 90% जो कृषि, आप सोचिए कि अगर वहाँ उनको खेती करनी है तो ये वाले पानी इस्तेमाल करेंगे, अगर उन ये पानी नहीं होगा तो खेती नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए कितना बड़ा एक स्टेप था जो लिया गया। इसके अलावा हम टाइम टू टाइम देख ही रहे हैं कि वो लगातार मिल रहे हैं, सीसीएस की बैठकें हो रही हैं। आज आर्थिक कुछ प्रतिबंध और लगाएंगे, वित्त मंत्री का इस बाबत संकेत भी आए हैं। तो कहने का मतलब है जो चीज़ें बहुत बेसिक ज़रूरी है वो की जाएंगी। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, एक चीज़ ये भी हमें समझनी होगी कि आम लोग जो है उनका कोई सरोकार नहीं है। अगर ये ठीक है, हर किसी को दुख है, पीड़ा है, लेकिन अब इसमें ये नहीं हो सकता कि उनको भी एक युद्ध में झोंका जाए या ये कहा जाए कि युद्ध होने वाला है। ये तो बात आपकी सही है, लेकिन मैं दूसरी बात पूछ रहा था। मेरा सवाल ये था कि भारत की अपनी क्या तैयारी हो, इसका नज़ारा हम लोग देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद कमरे में ही चल रहा है, कुछ नज़र भी आ रहा है, चाहे वो अभ्यास के तौर पर हो। लेकिन पाकिस्तान के जो तमाम नेता हैं वो बार बार परमाणु बम की धमकी देते हैं, बार बार परमाणु बम की, न्यूक्लियर पावर वो हैं और वो इसकी धमकी देते हैं। इस धमकी का क्या मतलब? ये सिर्फ एक गिदड़ भभकी है बिलावल भुट्टो के उस बयान की तरह कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा? साइकोलॉजिकल प्रेशर है, जैसे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वैसे वो कर रहे हैं। वो इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल है कि भाई देख ठीक है, आप चाहे जितने मर्जी अरे न्यूक्लियर पावर, वो तो आप जितने मर्जी पावरफुल हो, चाहे वो ये मानते हो, ये तो बच्चा जानता है कि ना। न्यूक्लियर अटैक जो है ऐसे नहीं होता है। ये तो बच्चा जानता है तो वो ये विश्व न्यूक्लियर अटैक वाला विश्व नहीं है। ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो सिर्फ इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमारे पास वो है, और एक साइकोलॉजिकल गेम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की जो हालत है इस समय, आप सोचिए जीडीपी उनकी ख़त्म है ऑलमोस्ट, कर्ज में वो डूबे हुए हैं, 60% वो जीडीपी उनकी कर्ज में है। ऐसे देश से क्या एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं? सीमा पार से वो आतंकवाद फैला रहे हैं, चाइना उनको सपोर्ट करता है, सबको पता है बात। तो ऐसे में खुद बलूचिस्तान का वो संघर्ष झेल रहे हैं, तालिबान उनके पीछे पड़ा रहता है। तो अपनी तरक्की के बारे में सोचे ना, अगर इस तरह की बातें करेंगे। तरक्की नहीं, जिंदा रहने के बारे में सोचें। लेकिन एक चीज़ और भी है, इन सब के इतर एक चीज़ तो है कि जितना भी कह लो वो आतंकवाद बंद नहीं करते। आप जितना ना करेंगे वो करेंगे, इतना तो दिखता है करते नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो घटना होती है सीधा उनका रोल आता है। मैं एक और बाइट भी देख रहा था कहीं, भारत सरकार का जो निर्णय है, आपने बोला कि भाई कब स्ट्राइक होगी, लोग भी ये जानना चाहते हैं कब होगी, जल्दी करें एकदम, जैसे कोई ये कोई मूवी थोड़ी चल रही है। सही बात है, ये बहुत सीरियस इशू है, पहली सीरियस इशू है, और वो उसके बारे में आपको जब हो जाएगा तो उसके कई दिन बाद पता चलेगा शायद। लोग कह रहे हैं मीडिया में वॉर चलनी शुरू हो गई है, मीडिया में वॉर चल रही है, ठीक है वो एक अलग इशू है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है एज अ देश अगर आप चला रहे हैं। इसमें ये नहीं होता कि ठीक है एक सबकी सहानुभूति है कि इतने लोगों की डेथ हुई, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे प्रेशर्स उनके ऊपर क्रिएट। लेकिन उसके बाद लेकिन हमने ये भी देखा ना कि इस हमें परिप्रेक्ष्य में ये भी तो देखा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी देखी हमने, तो ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, उसमें आम लोग नहीं मरते, वो भी हमने देखा कि कहाँ कहाँ मिसाइलें गिरी, कहाँ कहाँ बिल्डिंग। और अभी तो पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है और आतंकवाद की इस लड़ाई में वो साथ हैं, ये बात भी, ये आश्वासन भी उन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं होती, पता लगा इससे भड़क गई, कुछ और देश जुड़ गए, ये तो मतलब ये इस तरह की बातें करना
आज के युग में मुझे लगता है अजीब सी बातें हैं। हाँ, जो संभव है, जो एक ठीक है। लेवल पर हो सकता है, वो मुझे लगता है भारत सरकार कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं ठीक है। ये है कि कुछ बड़ा करने का लोगों का जो बिल्कुल, और उसका इंतज़ार भी है लोगों को। बार-बार सोशल मीडिया पे आप जाएँगे या उस तरीके से भी लगातार ये इंतज़ार हो रहा है और सवाल भी पूछा जा रहा है कि कब? कब होगी कोई भी स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या एकदम कहा जा रहा है ना कि अभी तो अपोजिशन के लोग भी कह रहे हैं कि साहब हम आपके साथ हैं, आपको जो करना अटैक करना है कर दिए, घुस के मारिए। ये सब बयानबाजी एक तरफ है। सरकार को जो कदम उठाना होता है बहुत सोच समझ कर उठाए जाते हैं, क्योंकि उसका एक अपना एक असर होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है, उसमें भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को हम आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं और आतंकवाद पाकिस्तान की परछाई है और आतंकवाद पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर